गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने मार्कोनिकोव रूल के बारे में डिस्कस किया था। जो मार्कोनिकोव रूल होता है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पर एप्लीकेबल होता है, लाइक एल्कीन और एल्काइन पर। ऐसे ही अगर आज हम डिस्कस करेंगे एंटी मार्कोनिकोव रूल। जो एंटी मार्कोनिकोव रूल होता है वो भी एल्कीन और एल्काइन पर ही एप्लीकेबल होता है। एल्कीन और एल्काइन पर ही एप्लीकेबल होता है। एल्कीन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एल्काइन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। और ये जो एंटी मार्कोनिकोव है ये पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होता है। ये पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होता है, इस वजह से इसको पेरोक्साइड इफेक्ट बोलते हैं। पेरोक्साइड लाइक आपकी होगी हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसमें जो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो होगी -1। ऐसे ही हो गया बेंजाइल पेरोक्साइड। बेंजाइल पेरोक्साइड बेंजाइल पेरोक्साइड। ठीक है। एंटी मार्कोनिकोव रूल की बात करें, एंटी मार्कोनिकोव रूल एल्कीन और एल्काइन के केस में एप्लीकेबल होता है। ठीक है। इसको पेरोक्साइड इफेक्ट बोलते हैं। पेरोक्साइड इफेक्ट लाइक इसमें ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो -1 होती है। ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -1 होती है। सेकंड हमने लिया जैसे बेंजाइल पेरोक्साइड, इसको हम बोलते हैं क्रैश इफेक्ट। क्रैश इफेक्ट इसलिए क्योंकि जो क्रैश ने इस एल्कीन के केस में इसको ऑब्जर्व किया था। और ये जो एंटी मार्कोनिकोव रूल होता है ये एप्लीकेबल होता है ओनली HBr पर। आप हमने देखा था मार्कोनिकोव रूल। मार्कोनिकोव रूल किस पे एप्लीकेबल था? वो HBr पर भी एप्लीकेबल था, HCl पर भी और HI पर भी। HF पर मार्कोनिकोव रूल भी एप्लीकेबल नहीं था। क्यों? क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी फ्लोरीन की ज्यादा होती है। अब ये रूल केवल HBr पर ही क्यों एप्लीकेबल है ये मैं आपको बताऊंगी। सेकंड, ये जो मार्कोनिकोव रूल था वो होती थी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन से। वो जो रिएक्शन प्रोसीड होती थी किस मैकेनिज्म के थ्रू होती थी? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के थ्रू प्रोसीड होती थी। अब जो एंटी मार्कोनिकोव रूल है वो किससे के थ्रू प्रोसीड होगा? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन से जो एंटी मार्कोनिकोव रिएक्शन है वो प्रोसीड होगी। ठीक है। एंटी मार्कोनिकोव रूल एल्कीन और एल्काइन के केस में एप्लीकेबल होता है। इसको हम पेरोक्साइड इफेक्ट बोलते हैं, क्रैश इफेक्ट बोलते हैं। ये ओनली एप्लीकेबल होता है HBr पर। ठीक है। HCl और HI पर क्यों एप्लीकेबल नहीं होता वो मैं आपको बताऊंगी। और मार्कोनिकोव रूल प्रोसीड होती थी जो रिएक्शन वो होती थी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के थ्रू प्रोसीड होती थी। जो एंटी मार्कोनिकोव की रिएक्शन होगी वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होगी। ठीक है। अब कैसे होगा इसमें क्या होता है? जैसे ये हमारे पास एल्कीन है, इसमें हमने HBr की एडिशन की, HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड ऐड किया इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। जैसे मार्कोनिकोव रूल में क्या होता था? नेगेटिव पार्ट उस तरफ जाता था जिस तरफ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होते हैं। नेगेटिव पार्ट उस तरफ प्रोसीड करेगा जिस तरफ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल। और जो एंटी मार्कोनिकोव रूल है जस्ट अपोजिट है मार्कोनिकोव रूल के। तो इसमें क्या होगा? ये हमारा बनेगा प्रोडक्ट। एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग ये होगा प्रोडक्ट। अब ये रिएक्शन कैसे प्रोसीड हुई हम करेंगे इसका मैकेनिज्म। इसमें हमने पेरोक्साइड यूज किया था, हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी हम यूज कर सकते हैं या फिर बेंजोइल पेरोक्साइड भी यूज कर सकते हैं। कैसे हुई है रिएक्शन, इसका मैकेनिज्म की अगर हम बात करें, जैसे
जैसे हमने बेंजाइल पेरोक्साइड, अब ये जो रिएक्शन है एंटी मार्कोनिकोव रूल, ये किसके थ्रू प्रोसीड होता है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से। तो यहाँ से सबसे पहले होमोलिटिकली क्लीवेज होगी। होमो मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन एक एक ऑक्सीजन एटम को ट्रांसफर होगा। ठीक है, होमोलिटिकली क्लीवेज हुई हमारे पास। दो सेम एज इट इज प्रोडक्ट बनेगी, इसलिए हमने यहाँ पर 2। ठीक है, अब आपको पता ही है ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक तो यहाँ पर ऑक्यूपाई हो गया इलेक्ट्रॉन इसका, बाकी 4 बचे, और एक यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ तो 1 इलेक्ट्रॉन, तो 5 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर ऑक्सीजन के पास। अब होगा क्या? अब ये जो हमारे पास फ्री रेडिकल फॉर्म हुआ है, ये जो हमारे पास फ्री रेडिकल फॉर्म हुआ है, अब यहाँ से क्या होगा? जो यहाँ से गैस रिलीज होगी, जो गैस रिलीज होगी उसकी ये जो रिएक्शन है अब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पर जो डेल्टा एस है, जो एंट्रोपी है, वो पॉजिटिव है। इस वजह से यहाँ से ये जो रिएक्शन है अपने आप ही प्रोसीड होगी। यहाँ से फ्री रेडिकल ब्रेक डाउन होगा और इसका एक फ्री रेडिकल यहाँ, एक फ्री रेडिकल यहाँ पे कंबाइन हुआ, तो यहाँ से किसकी फॉर्मेशन हुई? CO2, और यहाँ से हमारे पास बना C6H5 फ्री रेडिकल। ठीक है, ये सबसे पहले क्या किया हमने? बेंजाइल पेरोक्साइड यूज किया। बेंजाइल पेरोक्साइड में हमने होमोलिटिकली क्लीवेज की एक एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया दोनों ऑक्सीजन एटम को। देन उसके बाद क्या होगा? जो यहाँ से ना गैस रिलीज होगी, जो गैस यहाँ से रिलीज होगी उसकी एंट्रोपी पॉजिटिव है, इसलिए जो रिएक्शन हो रही है वो स्पॉन्टेनियस है, मतलब अपने आप से हो रही है ये जो रिएक्शन है। अब यहाँ से CO2 गैस रिलीज हुई और एक हमारे पास फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन हुई। अब ये जो फ्री रेडिकल है किसके साथ रिएक्ट करेगा? हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ। सेम एज इट इज हाइड्रोजन ब्रोमाइड में भी फ्री रेडिकल क्लीवेज होगी। यहाँ पर एक H पे फ्री रेडिकल आएगा और एक Br पे फ्री रेडिकल आएगा। H फ्री रेडिकल C6H5 फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन होगा तो किसकी फॉर्मेशन होगी? C6H6 प्लस Br फ्री रेडिकल की। ठीक है, अब ये किस पे? यहाँ पे हमारे पास Br फ्री रेडिकल फॉर्म हुआ, ये किस पे अटैक करेगा? एल्कीन पर। जैसे ये हमारी एल्कीन है, यहाँ पर Br फ्री रेडिकल अटैक करेगा। कैसे अटैक करेगा? अब ये डबल बॉन्ड है, यहाँ से भी होमोलिटिकली क्लीवेज होगी, एक फ्री रेडिकल यहाँ बनेगा और एक फ्री रेडिकल यहाँ बनेगा। ऐसे जैसे ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ तो हमारे पास एक फ्री रेडिकल यहाँ और एक यहाँ पे बना। अब यहाँ पर 2 केस हो सकते हैं, या तो Br फ्री रेडिकल इस वाले फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन हो या इस वाले CS2 फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन हो। तो 2 केस हमारे हो सकते हैं यहाँ पर। अगर Br इस फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन होता है, एक तो ये केस हो गया, और सेकंड केस है ये 2 केस फॉर्म हुए हमारे पास। यहाँ तक देखो क्या किया हमने? बेंजोइल पेरोक्साइड लिए, उसमें होमोलिटिकली क्लीवेज हुई। होमोलिटिकल क्लीवेज से यहाँ पे जो गैस है उसकी एंट्रोपी पॉजिटिव है तो ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। यहाँ से CO2 गैस रिमूव हो जाएगी और C6H5 फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन होगी। अब ये किस पे अटैक करेगा? हाइड्रोजन ब्रोमाइड पर अटैक करेगा। ऐसे ही HBr में भी होमोलिटिकली क्लीवेज होगी। तो यहाँ पे होमोलिटिकल क्लीवेज कैसे? जैसे HBr है, यहाँ से होमोलिटिकली क्लीवेज हुई, एक H फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन हुई और एक Br फ्री रेडिकल की। H फ्री रेडिकल C6H5 फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन होगा तो C6H6 बना और एक हमारे पास Br फ्री रेडिकल रिलीज हो गया।
अब ये जो Br फ्री रेडिकल है ये किस पर अटैक करेगा? एल्कीन पर। एल्कीन पर अटैक किया तो यहाँ पर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में भी होमोलिटिकली क्लीवेज होगी, तो इस तरीके से फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन होगी। अब यहाँ पर दो केस बन सकते हैं कि जो ये Br फ्री रेडिकल है या तो वो यहाँ पर अटैक करे या फिर वो यहाँ पर अटैक करे। ठीक है, अब कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा और कौन सा माइनर होगा, मतलब कौन सा स्टेबल होगा और कौन सा अनस्टेबल होगा। अब देखो यहाँ पर जो फ्री रेडिकल फॉर्म हुआ है, यहाँ पर जो फ्री रेडिकल फॉर्म हुआ है ये कौन सा? प्राइमरी। यहाँ पर देख, ये कार्बन एटम नेक्स्ट एक कार्बन एटम से अटैच है तो ये हो गया प्राइमरी फ्री रेडिकल, और या ये हो गया हमारे पास सेकेंडरी फ्री रेडिकल। ये हो गया हमारे पास प्राइमरी फ्री रेडिकल। अब देखो जो सेकेंडरी फ्री रेडिकल है यहाँ पे दो ग्रुप हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे, इसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेंगे। यहाँ पर ओनली एक ही ग्रुप है जो इसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर रहा है, तो हमारा ये वाला जो कंपाउंड होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। सेम केस कार्बोकेटाइन और फ्री रेडिकल में सेम केस होता है कि टर्शरी कार्बोकेटाइन की बात करें, टर्शरी कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होती है सेकेंडरी से और प्राइमरी से। सेम एज इट इज फ्री रेडिकल के केस में है, टर्शरी फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है सेकेंडरी फ्री रेडिकल से और देन प्राइमरी। देखो यहाँ पर ये कार्बन एटम नेक्स्ट वन कार्बन एटम से अटैच है तो ये हमारा हुआ प्राइमरी, ये दो अदर कार्बन एटम से अटैच है ये हुआ सेकेंडरी। यहाँ पर दो ग्रुप लगे हुए हैं जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे, इसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेंगे। यहाँ पर एक ही ग्रुप लगा हुआ है तो ये हमारा हुआ स्टेबल प्रोडक्ट। ठीक है, ये हमारा हुआ स्टेबल प्रोडक्ट। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? सेम दोबारा से HBr का अटैक होगा, दोबारा से होमोलिटिकली क्लीवेज होगी। यहाँ से H फ्री रेडिकल फॉर्म हुआ, सेम एज इट इज H फ्री रेडिकल फॉर्म हुआ। H फ्री रेडिकल इस CH फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन होगा और हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा? ये थी हमारे पास रिएक्शन। देखो ये हमारे पास बना था, ये स्टेबल था। अब दोबारा से क्या होगा? HBr का अटैक होगा, फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन होगी, होमोलिटिकली क्लीवेज होगी। ये हमारा बना प्रोडक्ट। यहाँ से दोबारा से Br फ्री रेडिकल फॉर्म होगा, ये दोबारा से रिएक्शन को प्रोसीड करेगा, मतलब एल्कीन पर अटैक करेगा। ये रिएक्शन एज इट इज चलती रहेगी। अब ये जो Br यहाँ फ्री रेडिकल फॉर्म हुआ, ये इसने क्यों नहीं अटैक किया रिएक्शन पर? ये जो यहाँ से Br फ्री रेडिकल फॉर्म हुआ, इसने दोबारा से क्यों नहीं अटैक किया? क्योंकि यहाँ पर एक Br ग्रुप ऑलरेडी लगा हुआ है। दोबारा से अगर Br ग्रुप का अटैक होगा तो वहां पर स्टीरिक हिंड्रेंस हो जाएगी, इस वजह से Br ने अटैक नहीं किया। ठीक है, ये था मैकेनिज्म। क्या किया? फर्स्ट के सामने बेंजाइल पेरोक्साइड, बेंजाइल पेरोक्साइड में क्या होगी? होमोलिटिकली क्लीवेज होगी। अब यहाँ से हमारे पास ये एक C6H5 फ्री रेडिकल फॉर्म हुआ और एक CO2 गैस रिलीज हो गई। इसकी एंट्रोपी पॉजिटिव है, इस वजह से ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है। जो ये फ्री रेडिकल फॉर्म हुआ, ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड पर अटैक करेगा। यहाँ पर भी सेम होमोलिटिकली क्लीवेज होगी, तो सेम हमारे पास Br फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन हुई। अब यहाँ से जो Br फ्री रेडिकल फॉर्म हुआ, ये एल्कीन पर अटैक करेगा। एल्कीन है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, इसमें भी सेम होमोलिटिकली क्लीवेज होगी। दोनों कार्बन पर एक एक फ्री रेडिकल आएगा, तो यहाँ पर हमारे पास दो केस बन सकते हैं। ये हमारा स्टेबल होगा। ये वाली एल्कीन स्टेबल हुई। ठीक है, दोबारा से HBr का अटैक होगा,
दोबारा से HBr में होमोलिटिकली क्लीवेज होगी, H फ्री रेडिकल है वो CH फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन होगा और ये प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी, और एक हमारे पास यहाँ से Br फ्री रेडिकल फॉर्म होगा। ये Br फ्री रेडिकल ने क्यों नहीं इस पर अटैक किया, क्योंकि यहाँ पर एक ग्रुप ऑलरेडी Br का है, तो यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगी, इस वजह से Br ने अटैक नहीं किया और हाइड्रोजन ने अटैक किया। ठीक है, ये था हमारा एंटी मार्कोनिकोफ रूल। अब अगर हम बात करें कि HCl और HI के केस में ये रिएक्शन क्यों एप्लीकेबल नहीं है, HCl और HI के केस में ये रिएक्शन क्यों एप्लीकेबल नहीं है, HCl और HI के केस में ये रिएक्शन क्यों एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि HCl की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, जैसे डाउन द ग्रुप अगर हम जाते हैं तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज होती है, इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ब्रोमीन से हाई है, और सेकेंड जो HCl होता है वो पेरोक्साइड मैकेनिज्म से प्रोसीड नहीं करता, इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हाई है, इस वजह से HCl के केस में पेरोक्साइड इफेक्ट नहीं शो होता, मतलब एंटी मार्कोनिकोफ रूल नहीं लगता। अब HI के केस में क्या है, क्योंकि मैंने बताया कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है, तो इसकी तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी हाई नहीं है, फिर भी इस पे एंटी मार्कोनिकोफ रूल क्यों नहीं एप्लीकेबल है, क्योंकि अगर हम बात करें HI की, HI को अगर हम होमोलिटिकली क्लीव करते हैं तो H फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन होती है, I फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन होती है। अब जो ये I फ्री रेडिकल होगा ये एकदम से I फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन होके आयोडीन की फॉर्मेशन करेगा, हमारे पास I फ्री रेडिकल नहीं बचता, इस वजह से ये जो रिएक्शन है HI भी इस मैकेनिज्म के थ्रू प्रोसीड नहीं करता। ये जो रिएक्शन है वो केवल एप्लीकेबल होती है HBr के केस में, HCl के केस में क्यों नहीं एप्लीकेबल होती, क्योंकि जो HCl होता है उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी फ्लोरीन से तो कम है लेकिन ब्रोमीन से ज्यादा है, और सेकंड पेरोक्साइड रूल वहां पर एप्लीकेबल नहीं होता HCl के केस में। HI के केस में ये रिएक्शन प्रोसीड तो हो जाती है, जो आयोडीन फ्री रेडिकल फॉर्म हुआ वो दोबारा से आयोडीन फ्री रेडिकल के साथ रिएक्ट करेगा एकदम से और आयोडीन की फॉर्मेशन होगी, तो हमारे पास कोई फ्री रेडिकल नहीं बचता, इस वजह से ये HI के केस में भी एप्लीकेबल नहीं होती। अब कब लगेगा मार्कोनिकोफ रूल और कब लगेगा एंटी मार्कोनिकोफ रूल, ये हमें कैसे पता चलेगा। अगर हम बात करें एल्कीन की, अगर हमारे पास एल्कीन है और उसकी रिएक्शन हो रही है, क्योंकि HBr दोनों पर ही एप्लीकेबल है, मार्कोनिकोफ रूल पर भी एप्लीकेबल है और एंटी मार्कोनिकोफ रूल पर भी एप्लीकेबल है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो रिएक्शन है इसमें मार्कोनिकोफ रूल लगेगा या इसमें एंटी मार्कोनिकोफ रूल लगेगा। अगर HBr की हम एडिशन कर रहे हैं, अगर पेरोक्साइड गिवन है तो एंटी मार्कोनिकोफ रूल से रिएक्शन प्रोसीड होगी, और अगर हमारे पास सिंपल ऐसे दिया हुआ है एल्कीन और हाइड्रोजन ब्रोमाइड, कोई पेरोक्साइड नहीं है, तो ये मार्कोनिकोफ रूल से प्रोसीड होगी। मार्कोनिकोफ रूल क्या होता है, इसमें H पॉजिटिव और Br माइनस है, Br उस तरफ जाता है जिस तरफ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, और पॉजिटिव पार्ट उस तरफ जाता है जिस तरफ मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। इसमें जस्ट अपोजिट होता है, Br फ्री रेडिकल उस पर जाएगा जिसपे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, और H फ्री रेडिकल उस तरफ प्रोसीड करेगा जिस तरफ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। ये आपका था एंटी मार्कोनिकोफ रूल।